दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की। बाज़ार का माहौल कैसा है, बाज़ार कैसा है, बाज़ार का ट्रेंड है, बुलिश मोड में बाज़ार और क्या बेरिश मोड में आ गया है। दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, पूरी प्रोडक्शन करेंगे कि कल मार्केट कैसी रह सकती है, निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्या टारगेट कल का रह सकता है, क्या मतलब कि कल कॉल में प्रॉफिट हो सकता है कि पुट में प्रॉफिट हो सकता है, और जहाँ फिर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाज़ार पे, एक नज़र मारते हैं। दोस्तों आज मार्केट की बात करें तो मार्केट ने आज 29 पॉइंट लगभग 0.15% मतलब कि 1/4 से भी कम का गेन किया। लेकिन आज बाज़ार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ऊपर की रेंज तक गया। आज इसने हाई बनाया 19,570 के आसपास का इसका हाई था, और इसका जो लो था वो लो तो इसने बनाया ही नहीं, आज प्रीवियस के ऊपर ही रहा था। तो मतलब कि 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद लास्ट में 30 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो बाज़ार कल कैसा रह सकता है, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन दोस्तों आज जो थी वीकली एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन में क्या होता है कि कई बार तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। लेकिन आज मार्केट में अच्छा मूवमेंट था, अप और साइड, अप डाउन दोनों साइड में ही मूवमेंट था। तो आज जो अच्छे ट्रेडर हो गए, जिनको टेक्निकली सारा समझते, उन्होंने आज मोटा पैसा बनाया होगा। तो दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आज पहले ऊपर था, फिर काफ़ी थोड़ा नीचे आ गया, मतलब कि 25 पॉइंट इसने गेन किया। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 164 लगभग 1/4%। और निफ्टी बैंक की बात करो तो ये 0.6 लगभग इसको फ्लैट ही, बस 25 पॉइंट ही, और 29 पॉइंट है निफ्टी। और विक्स की बात करें तो विक्स आज ऊपर नीचे करने के बाद बिल्कुल फ्लैट ही बंद हुआ। तो दोस्तों क्या था आज का पूरा बाज़ार का ट्रेंड। अगर आपने कल अपनी पोजीशन बनानी, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो आपको कॉल को बाई करना चाहिए कि पुट को बाई करना चाहिए, कि जहां आपको किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके स्विंग ट्रेडिंग करके, मान लीजिए कल आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हो तो वो कौन से स्टॉक हो, वो भी आज आपको मैं 2 स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप एंट्री करके 2-3 दिन के स्विंग ट्रेडिंग में 2-3% का प्रॉफिट आराम से बना सकते हो। तो दोस्तों एक एक करके सभी इंडेक्सों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी ने 29 पॉइंट, इसका प्रीवियस था 19,384, ये ओपन होता है 19,495, लगभग 100 पॉइंट से भी ऊपर ये गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद ये हाई बनाता 560 का, 19,560, लगभग मैंने 70 बोला था, लगभग 19,570 का इसका आज लाइफ टाइम हाई बनता है। तो लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद इसने जो लो बनाया वो बनाया 385, जो इसके प्रीवियस से 2 पॉइंट ही ऊपर था। मतलब कि प्रीवियस 384 था, तो 385 लगभग 1 पॉइंट अपने प्रीवियस के, इसका जो प्रीवियस था वही इसका लो था लगभग। तो उसके बाद सारा दिन बाज़ार ऊपर ही रहता है। आपने देखा, यहाँ पे आप देख रहे हो सारा दिन इसके बाद बाज़ार ऊपर ही रहा, जहाँ से यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहता है। ये जब 1 बजता, 1 बजने के बाद फिर नीचे आता, फिर काफ़ी नीचे आ जाता, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। तो इसने आज लगभग 150 पॉइंट की इसने मल के रेंज में काम किया, नीचे ऊपर की साइड में। तो नीचे भी ये आया, तो ऊपर जिग जैग करने के बाद लास्ट में ये 29 पॉइंट का गेन करके क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मैनिपुलेशन मार्केट ज़्यादा होती है। आज जो आप शेयर देखेंगे ना, तो गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे और बढ़ने वाले शेयर कम थे। तो फिर भी बाज़ार की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव हुई है। तो वो सारा हम समझेंगे कि कहाँ पे आज मैनिपुलेशन हुई है। शेयर वाइज देखेंगे तो शेयर तो काफ़ी नीचे थे, तो शेयर फिर बाज़ार आज कैसे संभला। तो ये दोस्तों अभी हम इसको दूसरे चार्ट पे समझते हैं। दोस्तों इसका निफ्टी का ये चार्ट देखें तो ये लगभग आज जो ऊपर से नीचे इसकी जो कैंडल बनी है वो वीक कैंडल ही बनी है। इसकी जो कैंडल वो ग्रीन ही बनी है, लेकिन खुलता तो गैप अप है, लेकिन जितना गैप अप खुलता उसके बाद नीचे आता है। ये देखिए यहाँ से फिर ये ऊपर खुलने के बाद यहाँ से नीचे ही आता है। तो इसकी आज इसलिए रेड कैंडल बनी है। तो बाज़ार दोस्तों है तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि
क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना उसका सीजन चल रहा है। तो आज टीसीएस के आपने देखा कि आज टीसीएस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जितना मतलब कि 9-10% का उसने प्रॉफिट किया था। तो जिसके चलते मार्केट को उसका अच्छा रिजल्ट लगा, जिसके चलते टीसीएस में आज काफ़ी गेन था। टीसीएस आज मतलब कि टॉप गेनर था। तो आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट था टीसीएस में। तो टीसीएस या और आईटी सेक्टर के शेयर देखें जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये भी सारे आज टेक महिंद्रा, ये आईटी सेक्टर के सभी आज बड़े कंपनियां के शेयर ऊपर थे। तो इन्होंने ही आज इंडेक्स को थोड़ा संभाला हुआ था। तो आगे बात करते हैं कौन से दोस्तों। पहले अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी इसका जो मतलब कि RSI है वो अभी भी 69 है, जो अपना बुलिश मोड में माना जाता है ये वाला। ठीक है, तो इसकी जो कैंडल रेड बनी है, तो दोस्तों अगर आप प्रोफेशनली मतलब कि टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से मतलब कि करना चाहते हो, ऑप्शन में काम करते हो, तो आपको दोस्तों पहले एक पोजीशन बनानी चाहिए एक लॉट से ही। अगर आप जिस हिसाब से आपकी कैपिटल है, तो मैं तो ऐसे करता हूं, जैसे आपने मान लीजिए कि मैंने कॉल को बाई करना हो कि जहां से मैं सोचूं कि मार्केट, दोस्तों शॉर्ट करने में हम कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट करते हैं ना जब हम कि मार्केट नीचे आएगी, तो मार्केट नीचे आने के अब चांस अभी थोड़े कम है, तो इसलिए मार्केट थोड़ी ऊपर जा सकती है। तो आप जब अगर कॉल को बाई करोगे तो दोस्तों प्रोडक्शन तो दोनों साइड की होती है। एक साइड में हम मतलब कि एक ही साइड में हम सोच कर प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आप सोचोगे, मैं आपको अपनी पोजीशन भी बताऊंगा, मैं दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलता हूं। तो अगर आप एक साइड की मान लीजिए आपने पहले एक लॉट में एंट्री कर लिया, आपने मान लीजिए कॉल को बाई कर लिया, मान लीजिए चाहे कॉल चाहे पुट, आपने एक को मतलब कि आपने बाई कर लिया। अगर आप उसने होल्डिंग में करना, इंट्राडे की बात नहीं करना, अगर आपने उसको कैरी करना है, होल्ड करके रखना है, वीकली एक्सपायरी वाला चाहे मंथली एक्सपायरी वाला, तो उसमें आप एक लॉट में उसमें एंट्री करें। तो जैसे आपको लगे कि उसका रेट नीचे आ गया, अगर तो आप उसमें दूसरे लॉट में एवरेज कर सकते हैं। जब उसका रेट जो 50% नीचे आ जाए, तब उसमें एंट्री करोगे तो आपका एवरेज का 25% रह जाएगा। तो जैसे मार्केट रिकवर करेगी तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। मैं ऐसे ही काम करता हूँ दोस्तों, मैं एक साइड में मार्केट में नहीं चलता। एक साइड में जैसे आपको फिर आइडिया हो, जैसे मार्केट एक साइड मूवमेंट ज़्यादा दे देती है, तो दूसरी साइड में आपका प्रॉफिट लॉस थोड़ा गैप आ जाता है, लेकिन आपका लॉस जो ना वो बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साइड में ही काम करते हैं, तो कई बार उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो इस करके दोस्तों अपनी पोजीशन को हमें हेज करके चलना चाहिए कि हमारा लॉस भी हो तो बहुत ज़्यादा ना हो। लॉस अगर मान लीजिए कि हमारा लॉस एक दिन में ज़्यादा हो गया, तो कल हम ट्रेडिंग करने के लिए नहीं रहेंगे, हमारा माइंड अपसेट हो जाता है। तो इसलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पोजीशन जो अपनी कम लॉट में ही बनाकर चलनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी दोस्तों आप मार्केट अभी भी बुलिश है, तो आप इसकी कॉल को बाई कर सकते हो। दोस्तों जब भी आपने कॉल बाई करनी, जैसे इसका निफ्टी की बात करता हूं मैं, इसका जो स्पॉट प्राइस है आज 19,443 है। तो आपने बाइंग करनी हो तो आपको 19,400 के आसपास की कॉल, चाहे नीचे की, जैसे आप 19,400 की कॉल को बाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीमियम देखने में ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें टाइम डिके बहुत कम होगा। टाइम डिके कम होगा तो आपका जो ऑटोमेटिकली टाइम डिके की वजह से लॉस होगा वो कम होगा, उसका डेल्टा फास्ट होगा। थोड़े मूवमेंट पॉइंट में ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे अगर थोड़ा लॉस भी होगा तो आप उसमें एवरेज करके फिर कवर, अगर आपने ओटीएम कॉल को बाई कर लिया तो वो उसका गैप बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मूवमेंट निफ्टी 50 में क्या होता है कि मूवमेंट थोड़ी कम होती है, इतनी फास्ट नहीं होती जैसे निफ्टी बैंक में होती है। तो वो अपने रेट के आपका डेल्टा जो होता है ना, उसका डेल्टे के हिसाब से उसमें मूवमेंट ही नहीं आती और आपका वो टाइम डिके करके लॉस हो जाता है। तो आप अगर इसमें कॉल बाई करनी हो, आपने जैसे ये आपको 19,400 की कॉल आप बाई कर सकते हैं, कॉल को बाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा, आपका पास थोड़ा और कैपिटल है, तो आप थोड़ा इसके और नीचे चले जाएंगे ना, तो आपका और थोड़ी मतलब कि टाइम डिके और कम हो जाएगा, आपका डेल्टा और बढ़ जाएगा। तो डेल्टा ही इसमें मेन काम करता है। मान लीजिए आप इसमें 350 पे चले जाते हो, 350 पॉइंट और नीचे आ जाते हो, तो इसका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। जितने पॉइंट आपकी, मान लीजिए आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, जहाँ से 440
बल्कि 460-70 आता है, आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अगर आपने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस में मतलब कि बाइंग कर ली, आप ऊपर चले गए, जैसे 19,400 चल रहा है, आप चल गए 19,500 या 600 के ऊपर की जाके आपने कॉल की, तो वहाँ पे मूवमेंट जो डेल्टा वो बहुत कम होता है। वहाँ पे डेल्टा मान लीजिए 0.03 होगा, 100 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तब उसमें 30 रुपीज़ का चेंज आएगा, लेकिन वो तब होगा। लेकिन निफ्टी 100 पॉइंट तो इमीडिएटली कभी मूव नहीं करती, वो कभी 10-20 पॉइंट ऊपर फिर नीचे, ऐसे टाइम पास करके सारे दिन की आप देखोगे कि आज भी निफ्टी ने 150 पॉइंट में मूवमेंट दी है, तो उसके बाद फिर नीचे आ गई है। तो उससे क्या होता है, टाइम पास जैसे मार्केट करती है तो जो बायर होता है ना उसका टाइम डिके का लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने कॉल में जहाँ पुट, आप चाहे पुट बाई करनी हो चाहे कॉल बाई करनी, अगर आपने यहाँ पे पुट बाई करनी हो, जैसे मान लीजिए आप पुट बाई कर, तो आपको ऊपर जाके पुट बाई करनी चाहिए। जैसे 19, अगर आपने पुट बाई करनी हो तो जहाँ से आप ऊपर जा सकते 19,500 या 600, 19,500 पे जाओगे, जहाँ 19,550 पे चले जाओगे, 50 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे टाइम डिके कम होगा जी, आईटीएम कॉल होगी। आईटीएम कॉल में क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट ही उसका डेल्टा होता है। जैसे मान लीजिए इसका डेल्टा होगा 0.9 ऐसे होता है। तो उससे क्या होता है, अगर निफ्टी 20 पॉइंट मूव करेगी तो आपके 20 रुपये ही ऊपर नीचे होगा। तो उससे आपको बड़ी जल्दी, मतलब कि हमने बाइंग में बहुत ज़्यादा होल्ड करके बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर भी हमने जब भी कॉल लेनी होती है इंट्राडे नहीं लेनी, नॉर्मली लेनी है, ताकि बाई चांस अगर आपको लगे कि मैं इसमें इसको होल्ड करना, तो आप उसके आपके पास एक चांस होगा उसको होल्ड करने का। और आप जैसे अगर आपको लगता है कि निफ्टी अब 50 पॉइंट या इतने पॉइंट नीचे चलेगी, या तो आपको लगता है ऊपर आएगी, तो आप उसमें एवरेज भी कर सकते हैं एक लॉट से कर सकते हैं, जब आप जितनी आपके साथ कैपिटल है। तो उससे दोस्तों एवरेज करने से क्या होता है, जैसे आज देखिए किसी ने मान लीजिए कि कॉल बाई की, मतलब पुट बाई की होगी किसी ने, आज मान ली आज की मार्केट, तो आज 150 पॉइंट ऊपर चलेगी निफ्टी। तो अगर वहाँ पे जाके किसी ने मान ला पहले एक कॉल, मान लीजिए पहले किसी ने एक लॉट को बाई किया होगा, मान के किसी ने पहले पुट का एक लॉट बाई किया होगा, एक लॉट, ठीक है। तो वहाँ से मान ला उसका प्रीमियम था पहले, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये, तो 150 पॉइंट ऊपर चलेगी तो उसका जो कॉल भी आईटीएम होगी, तो उसका मान लीजिए इसका 50 रुपये का प्रीमियम जो था मान रह गया 10 रुपये रह गया, ठीक है। अब पहले इसने 50 और इसका 50 का लोटा उसका लग गया था 2500 रुपया, ठीक है। तो अब उसका रेट आ गया था 10 रुपये। तो मान लीजिए जिसने जहाँ पे 10 इसका एक लॉट का 250 रुपये लग रहा है, जहाँ पे 2500 लग रहा था, तो जहाँ पे मान लीजिए आप उसी 2500 के हिसाब से 5 गुना ऐड कर सकते थे। तो 5 लॉट अगर आपने यहाँ पे ऐड किए, मतलब कि 5 लॉट मतलब 250 शेयर ये होगा, और 350 ये होगा 300। तो आपका लगभग 5000 में तो आपकी एवरेज कितनी आ गई, 12-13 रुपये की। तो 10 रुपये के बाद उसको 12 आने में बहुत फिर आ भी गया, आया ना, 150 पॉइंट ऊपर से फिर नीचे आ गया। तो जिसने पुट ऊपर जाके फिर से उसको एवरेज किया होगा, तो उसने तो आज प्रॉफिट भी कमाया होगा। तो ऐसे करके अगर आप पहले ही एक साथ सारा इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं निफ्टी के कौन से शेयर थे जो आगे भाग रहे थे। सबसे आगे था आज टीसीएस का क्वार्टर का रिजल्ट था, फर्स्ट क्वार्टर का। तो आज इसने लगभग 2.5% की आज इसने मूवमेंट दिखाई। हिंडाल्को का भी आज अच्छा मूवमेंट था, 2.5% का। इन्फोसिस में मैंने काम किया था आज, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें ने भी आज अच्छा मूवमेंट दिया, जो टॉप मतलब गेनर के पास ही था, तीसरे नंबर पे ये था 2.25, ये काफ़ी ऊपर चला गया था 1300, इसने 1375 तक इसने हाई बनाया था, 1375। उसके बाद फिर 10 रुपये नीचे आ जाता है। तो 2.4% ये बढ़ा था। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये भी आज ऊपर था। टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ तो कितना ऊपर चला गया, 180 पे आ गया। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो भागने वाले शेयर कितने थे, 9 शेयर ये और 6 ये। विप्रो भी आज ऊपर था, विप्रो और एचडीएफसी। आईटी शेयर अब आज काफ़ी ऊपर थे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी पॉइंट लगभग आधा 4% ऊपर था। ब्रिटानिया भी आज लगभग 1/4%। अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील और ओएनजीसी। दोस्तों ये जो 5 शेयर है ये तो लगभग आधे % से
नीचे थे सारे जो बड़े थे। तो बढ़ने वाले मेन जो शेयर थे ये मतलब कि 9 शेयर थे जो 2.5%, 3% और 1.5% या 1% की रेंज में थे। बाकी ये तो देखिए आप शेयर भी आज पहले ऊपर थे फिर काफ़ी थोड़े नीचे आ गए। तो गिरने वाले शेयर आज 35 शेयर थे जो नीचे थे। सबसे आगे था आज पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड आज 3.5% गिरा। यूपीएल भी आज 2%, कोल इंडिया भी आज 2%, मारुति ये भी लगभग 2%, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा कम्युनिकेशन तो काफ़ी भाग गया ना, अब थोड़ा सा करेक्ट होएगा। एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल, आइसर मोटर की बात करें तो कल ये इसने ऊपर दिखाया था थोड़ा, आज फिर नीचे आ गया, लेकिन अब ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। इसमें मेरी पोजीशन है, मैं आपको बताऊंगा। ग्रासिम, नेस्ले इंडिया, अडानी पोर्ट, डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एसबीआई ये आज सारे गिरे हुए थे। एशियन पेंट, एलटी, हीरो मोटरकॉर्प, टेक एससीएल टेक, इसके रिजल्ट थोड़े मार्केट को अच्छे नहीं लगे। इसके परसों रिजल्ट आए थे तो इसके चलते इसमें 2 दिन से गिरावट ही है थोड़ी सी। और सिप्ला की बात करें, टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर दोस्तों आप काफ़ी देर से देखें, टाटा मोटर इतना ज़्यादा गिरता नहीं, गिरता पॉइंट में थोड़ा सा और बढ़ता ज़्यादा है। ये टाटा मोटर का जो मतलब कि टारगेट बहुत ऊपर के टारगेट है। आईटीसी भी आज थोड़ा सा फ्लैट ही था, इसको क्या गिरा हुआ कह सकते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी शेयर थे जो गिरे हुए थे, चढ़ने वाले शेयर सिर्फ 15 थे और गिरने वाले 35 शेयर थे जो आज गिरे हुए थे, जिसके चलते बाज़ार में जो मतलब कि पहले ऊपर था वो सारी प्रॉफिट बुकिंग आके बाज़ार नीचे आ गया। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके पीसीआर डाटे की। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है 20 जुलाई की, उसका जो निफ्टी का पीसीआर की वो देखिए अब नीचे आज कल के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर है, आज 0.83 है। तो इसकी नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी का मैक्सिमम पेन आ रहा है वो आ रहा है 19,500 के आसपास की एक्सपायरी। जैसे आज भी 19,400 के पास ही है इंडेक्स, तो 500 के आसपास में ही नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होगी। तो दोस्तों कल का जो पीसीआर भी मैंने बताया था कि 19,450 के आसपास का उसका मतलब कि क्लोजिंग आ रही थी उसकी। तो आज कितना क्लोज हुआ, उसी पे क्लोज हुआ लगभग, ये देखिए आज, हाँ 413, मतलब 450 और 13 लगभग बराबर ही है। तो ये जो मतलब कि जो डाटा होता है उस हिसाब से हमें सही अंदाज़ा लग जाता है। तो इसके जो वीक मंथली एक्सपायरी है उसका अगर पीसीआर देखें तो ये भी थोड़ा सा आज 1.32 है। इसकी मतलब कि क्लोजिंग जो मैक्सिमम पेन वो आ रही है 19,300 पे। तो मतलब कि इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो 19,300। इसके थोड़े अभी ये थोड़ा चेंज होता रहेगा डाटा, अभी तो इसमें 2 वीक पड़े हैं। अभी नेक्स्ट जुलाई है 20 आएगा, 20 के बाद फिर 27 आएगा, तो अभी 15 दिन पड़े हुए हैं। तो आगे बात करते हैं आज हम निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने भी दोस्तों आज 25 पॉइंट ही मतलब कि अप दिखाया था, लगभग आधे % से भी कम। तो इसका जो प्रीवियस था वो था कल 44,639, तो ये खुलता है आज 45,000 45,000 पे। काफ़ी गैप खुलता है, गैप अप खुलता है। गैप अप मतलब कि 44,600 और 45 लगभग 400 पॉइंट, हाँ 350 पॉइंट ये ऊपर खुलता है। ऊपर खुलने के बाद तो फिर ये नीचे ही आता है। लो इसने बनाया 45,085 का, हाई इसने बनाया बस 85 तक ही जाता, उसके बाद तो फिर नीचे आता, लो बनाता है 44,612, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाके 665 पे क्लोज हो जाता, मतलब कि 25 पॉइंट गेन करके प्रीवियस से। तो ये इसको जब मानते हैं जो गैप अप इतनी खुलती है मार्केट तो और क्लोज डाउन होती है, तो इसका मतलब होता है बाजार अब थोड़ा वीक है। निफ्टी बैंक में थोड़ी वीकनेस ज़्यादा है निफ्टी 50 के मुकाबले। तो ये निफ्टी बैंक में आपको उस हिसाब से पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। इसके चार्ट की बात करें तो ये देखिए इसने अपने ये ये वाला भी गैप इसने फिल कर दिया था। अब ये लगता है ये दूसरे वाला गैप ये फिल करने भी नीचे आएगा। तो दोस्तों आप पोजीशनें दोनों साइड की, अगर आपने ऑप्शन में काम करना हो निफ्टी में, तो निफ्टी में आपको पता बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। आप उसमें एक लॉट पे से पहले काम करो, 5% का स्टॉप लॉस लगाओ, 10-15% का या 10% का उसमें टारगेट लगा लो। तो ये 5% और 15% का टारगेट दोस्तों तब होगा सही। 5% का चाहे 5 मतलब 1:1 का भी आप लगा सकते हैं। 5% का स्टॉप लॉस लगा दिए, 10% का टारगेट, 10% का भी टारगेट आ जाएगा तो आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें भी बाइंग करोगे ना, तो बाइंग करने के लिए आपको, अगर आपने इसमें बाइंग करनी हो जैसे 44,700 है, तो अगर दोस्तों आप इसमें कॉल को बाई करना है ना, तो मेरे हिसाब से आपको 44,000 के आसपास की कॉल को बाई करना चाहिए। इसमें प्रीमियम तो ज़्यादा होगा लेकिन इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होगी।
बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। जैसे ही आप इसका मतलब हो सकता है ये 300 400 400 के आसपास इसका प्रीमियम होगा, तो 400 का प्रीमियम ही होगा तो 25 का लॉट 10,000 लगेगा आपका एक लॉट में। तो कम से कम आप एक एक लॉट आपको पीछे एवरेज करने के लिए रख लेना, जहाँ आप स्टॉप लॉस करके भी खर्च सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप लिमिट ऑर्डर लगा के ना उसमें 5% मतलब के स्टॉप लॉस और 10% टारगेट। तो जैसे अगर आपका टारगेट आता जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस से ऊपर आ जाए तो आप उसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर आ सकते हैं। जैसे आप ऊपर आ जाए तो फिर आपका लॉस नहीं होगा। तो प्रॉफिट आपका एक बार मान लीजिए आपने इसने 10% का आपने कर दिया, तो इसमें कई बार मूवमेंट फास्ट आ जाती, तो आप उससे थोड़ा और ट्रेल करके 1-2% और भी कमा सकते हैं। उसमें थोड़ी सेटिंग करके ट्रेल बल्कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी मूवमेंट जो होगी 1 पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। जितने मूवमेंट ऊपर जाएगी उतने उतने रुपये में चेंज होगा। अगर ये 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 रुपये में चेंज आएगी। मान लीजिए आपने ये 400 की मान लो इसका आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, इसका मतलब के प्रीमियम होगा 400, तो 400 का आपने 10% टारगेट रख लिया तो 40 पॉइंट का अपना टारगेट हो गया, और 40 रुपये सीधा चेंज होगा। तो 40 इंटू 25 ये कितना हो गया, 800 रुपया। हाँ 1,000 रुपया, 1,000 रुपये का आपका 1,000 रुपये का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉस होगा तो 5% लॉस होगा आपका 500 रुपये का। लेकिन आप इसको थोड़ा और भी बढ़ा भी सकते हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हैं आप कितना इसमें रिस्क ले सकते हैं। आप इसको 10% कर दोगे अगर, तो आपका लॉस हो जाएगा 1,000, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20% कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी मूवमेंट आती है, आप इसमें 10% का स्टॉप लॉस और 20% का टारगेट भी रख सकते हैं। तो 20% टारगेट रखने के लिए 80 पॉइंट 80 इंटू मतलब कि इसमें आपका फिर डबल चार्ज मतलब कि 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट में। तो ये बड़ी फास्ट मूवमेंट आती है। तो कुछ लोग दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ भी अगर आपने ट्रेडिंग करनी हो तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो डिसिप्लिन के साथ करते हैं, फिर एक ही लॉट में करना है प्रॉफिट और जहाँ लॉस, स्टॉप लॉस जहाँ टारगेट। अगर आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप ट्रेडिंग नहीं करते, आपका टारगेट हो जाता है तो भी ट्रेडिंग नहीं करते। कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कैटेगरी के ट्रेडर हो। तो दोस्तों आगे इसके देखते हैं कौन से बैंक थे। दोस्तों इसके भागने वाले 4 बैंक थे। सबसे आगे था आज ICICI बैंक 1.25%, एक्सिस बैंक भी आज 1%, HDFC आज ½ %, इंडसइंड बैंक आज लगभग 1/4% के आसपास था। तो गिरने वाले इसके भी 8 शेयर थे जो गिर रहे थे। सबसे आगे था फेडरल बैंक, ये तो लगभग आज 5.5% गिर गया, 5.5% गिर गया ये। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 3.5% गिर गया, पौने 4%। PNB भी आज 4.5%, बंधन बैंक भी आज गिर गया 3.5%। तो IDFC भी आज 2%, एजू स्मॉल फाइनेंस भी 1% SBI लगभग ½ % से थोड़ा ऊपर, और कोटक बैंक की बात करें तो ये भी आज ½ %। तो देखिए अब दोस्तों गिरने वाले शेयर थे वो आज परसेंटेज में ज़्यादा थे, तो भरने वाले जो 4 ही शेयर थे, 2 इसमें 1% थे और एक ½ % था और एक आधे से भी कम था। तो इसलिए निफ्टी बैंक को फिर भी ये जो बड़े बैंक थे ना, ये सारे बड़ा बैंक, तो इसमें HDFC भी ½ %, इसका वेटेज भी ठीक है, इंडसइंड बैंक का वेटेज भी ठीक है, ICICI बैंक, और ये चारों बड़े अच्छे वेटेज वाले बैंक थे जो थोड़ा बढ़ने से भी इंडेक्स पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो जो गिरने वाले थे ना शेयर, ये वाले बैंक, इनका वेटेज इनसे थोड़ा कम है। फेडरल बैंक का वेटेज भी कम है, बड़ौदा का, PNB का, इसमें जो सबसे बड़ा ये कोटक बैंक और SBI, और ये लास्ट वाले जो 2-3 बैंक है ये थोड़ा कम गिरे, जिसके करके इंडेक्स निफ्टी बैंक का बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वेटेज है कोटक बैंक का और SBI का और एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये इसका वेटेज बहुत बड़ा है निफ्टी बैंक के इंडेक्स में, तो ये थोड़ा कम गिरे थे। तो दोस्तों इसमें भी आप उस हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। अब इसके PCR डाटे की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम PCR है 0.69 है, तो मैक्सिमम इसकी पेन आ रही है 44,800 पे इस वीक की, जो 20 जुलाई की है। तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाकर चलें। तो इसका मंथली अगर देखें, इसका जो ये गलती से दोनों एक ही आ गए, इसके चलो इसका दोस्तों बाद में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसका जो मंथली था वो गलती से यही स्लाइड आ गई यहाँ पे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं मतलब कि FIs की क्या आज पोजीशन थी। दोस्तों FIs की आज बात करें तो FIs ने आज कैश में फिर से 2,237 करोड़ की बाइंग की है। दोस्तों आप देख रहे हैं FIs की कितनी बाइंग आ रही है, ये देखिए। ये जुलाई मंथ पूरा अगर देखें तो जुलाई मंथ का जहाँ से 5 तारीख तक का डाटा आ रहा है, बाकी नीचे रह गया। तो नेट यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी इस मंथ की जुलाई की 11,946 करोड़ की नेट इन्होंने कैश सेगमेंट में बाइंग की है।
तो वहीं इन्होंने बाइंग किया तो हमारे जो एफ डी आईज है उन्होंने 7,357 करोड़ की सेलिंग की है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग की है। पहले ये लोग बेच रहे थे एफ आईज 2 साल पहले, तो हमारे डी आईज खरीद रहे थे, होल्डिंग मतलब होल्ड किए जा रहे थे। अब वो बाइंग कर रहे हैं तो अब हमारे जो डी आईज हैं वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का कर रहे हैं। पोजीशन जब हल्की हो जाती है तो फिर से दोस्तों मार्केट में बाइंग आ जाती है। तो आगे इनके फ्यूचर की बात करें, ऑप्शन की, एफएनओ के डाटा की, तो एफएनओ का डाटा एक दिन पीछे चलता, थोड़ा लेट आता है। तो जब 12 तारीख का कल का देखें तो कल इन्होंने इंडेक्स में इन्होंने कल 74 करोड़ की बाइंग की थी। और इंडेक्स के जो फ्यूचर होते हैं तो इंडेक्स की जो ऑप्शन थी उसमें इन्होंने मतलब कि 2,591 करोड़ की सेलिंग कर दी थी। तो इसके चलते मार्केट कल थोड़ी मतलब कि एडजस्टेबल थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा कल गिरी नहीं थी लेकिन थोड़ी सी गिरी थी। आज हम बात करें इसके दूसरे स्टॉक की, तो इन्होंने ऑप्शन में जो स्टॉक फ्यूचर के जो स्टॉक होते हैं ये तो अब मतलब कि सेल ही किए जा रहे हैं। अब तक इन्होंने इस मंथ में पूरा 5,291 करोड़ के इन्होंने ऑप्शन के जो स्टॉक के जो फ्यूचर हैं, स्टॉक के जो फ्यूचर होते हैं उसको सेलिंग की है। तो स्टॉक के जो ऑप्शंस होती है, स्टॉक की जो ऑप्शन होती है उसमें भी इन्होंने सेलिंग की, मतलब स्टॉक वाली साइड में तो ये सेलिंग कर रहे हैं और कैश में ये काफ़ी माल खरीद रहे हैं। ऐसे ही करके ये मैनिपुलेट करते हैं। जो नए इन्वेस्टर इसके यहाँ फंस जाते हैं, जो जब ये देखिए आप देख रहे हैं ये किसी स्टॉक को ऐसे स्टॉक का फ्यूचर सेल कर रहे हैं, तो जब फ्यूचर सेल कर देते हैं, ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं, तो वो शेयर नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिर जाता है तो जिसके पास हो सकता है, इन्होंने आइसर मोटर का भी किया हो, जैसे वो इतना गिरा है तो वहाँ पे लोग डर के थोड़ा निकल जाएंगे। तो जो लोग होल्ड करेंगे उसमें एवरेज कर लेंगे, वो मोटा प्रॉफिट बनाएंगे। तो अब हमारे जितने भी इंडियंस डीआईज इन्वेस्टर हैं, लोग मतलब कि नए रिटेलर लोग हैं, उनको सारी समझ आ गई, वो अपनी उस हिसाब से पोजीशन बनाकर चलते हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। दोस्तों अभी जैसे मार्केट का हमने देखा वीडियो बनाते हुए, तो यूएस के बाज़ार भी लगभग सारे हरियाली में ही हैं, बहुत कम मार्केट है जो ललियाली में, लेकिन हरियाली भी इनकी लगभग थोड़ी फ्लैट ही है अभी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार देखें, हांगकॉन्ग देखें, इंडोनेशिया के बाज़ार, जापान देखें, ये सारे मतलब के ग्रीन में ही है, ग्रीन सिग्नल में ही। सिंगापुर के देखें, ये सारे, साउथ कोरिया, ये सारे पॉजिटिव बाज़ार हैं। बस एक ये इंडोनेशिया का पॉइंट एक है, ये तो फ्लैट ही है। और आगे बात करें, ये देखिए सारे बाज़ार जो हरियाली में ही हैं, सारे ताइवान वेटेड, ये सारे चाइना के बाज़ार, ऑस्ट्रेलिया, आज सारे बाज़ार ऊपर ही हैं। इंडिया का हमारा ये नेट ये जो है ये भी ऊपर है, इंडोनेशिया का। ये आगे बात करें जैसे साउथ कोरिया, मलेशिया के बाज़ार देखें, न्यूजीलैंड देखें, पाकिस्तान भी थोड़ा नीचे है, सिंगापुर, ये श्रीलंका, ये सारे मतलब थाईलैंड, मतलब कि है सारे ऊपर हरियाली में, लेकिन मतलब कि लालगी में कोई नहीं है, सारे ऊपर ही है। तो हमारे बाज़ार देखें, निफ्टी, ये सारे इधर के नैस्डैक देखें, नैस्डैक और डॉजोन भी आज अभी 86 पॉइंट ऊपर है, एस&पी भी 32 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 100 लगभग 60 पॉइंट ऊपर है, कनाडा का बाज़ार भी ऊपर है, ये एस&पी TSX ये भी देखें, ये भी ऊपर है। तो सारे बाज़ार दोस्तों अब ऊपर ही हैं। तो दूसरे मार्केट के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे रहे वो आज देखते हैं। दोस्तों बाज़ार की बात करें तो जो US डॉलर इंडेक्स है वो आज नीचे है, जो हमारे फेवर में है। दोस्तों डॉलर जो US डॉलर इंडेक्स है वो कल 101.51 था, आज 100.116 आ गया, जो हमारे फेवर में है, जिसको हम अपने फेवर में मानेंगे। तो क्रूड ऑयल ये थोड़ा सा ही बढ़ा है, पॉइंट 14 पॉइंट बढ़ा है, तो ये हमारा थोड़ा सा नेगेटिव है, ये थोड़ा नेगेटिव है। और US INR की बात करें तो ये कल 82.3 था, जो 82.1 हो गया, ये हमारे फेवर में है। तो 10 ईयर यील्ड की बात करें, ये भी थोड़ा नीचे, ये भी हमारे फेवर में है। दोस्तों 4 में से 3 इंडिकेटर जो वो हमारे फेवर में है, एक हमारे क्रूड ऑयल जो वो अगेंस्ट है। तो मार्केट के जो मतलब के इंटरनेशनल इंडिकेटर है वो हमारी मार्केट के फेवर में है। तो दूसरी आगे देखते हैं दोस्तों मार्केट का मूड कैसा है। तो अब देखिए मार्केट का मूड फिर से थोड़ा, मार्केट का मूड ग्रीड कम हो गया। कम कैसे हो गया? कल 81 था, कल बेशक मार्केट थोड़ी गिरी थी, इंडेक्स थोड़ा सा गिरा था, लेकिन शेयर ठीक थे, इतने ज़्यादा गिरे नहीं थे। आज शेयर मार्केट थोड़ी सी ऊपर से नीचे आके 29-32 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मार्केट में अब जो ग्रीड वो थोड़ा कम हो गया। एक्सट्रीम ग्रीड ही अभी भी, लेकिन कल 81 था,
आज 83 था, कि लोगों को कहीं पे पता चल रहा है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है आज, क्योंकि मार्केट में आज एक्सपायरी थी ना, तो एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेशन होती है। एक्चुअल मार्केट में किसने कितनी पुट कॉलें, राइटर कहाँ पे होते हैं, ये सारा डाटा मैनिपुलेशन के हिसाब से चलता है। अगर ऑपरेटर ने कोई पे अपनी पोजीशन बनाई है तो वो बाज़ार को उस हिसाब से खींच देता है। पहले मान लीजिए उसने अपनी पुट्टे बाई सेल की होगी तो उसने मार्केट को ऊपर खींच दिया, फिर वहाँ पे शॉर्ट करके बाजार किसी लोगों ने शॉर्ट किया होगा, उसने मतलब कि वहाँ पे लोगों ने लॉन्ग कर दिया होगा कि मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर आ गया, तो वो ऊपर उसने फिर मार्केट को नीचे ले आया, सारा का सारा गेन जो नीचे कर दे, तो दोनों साइड में वो फंसा लेता है लोगों को। तो आगे दोस्तों बात करते हैं मैंने आपको बोला आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आज 2 स्टॉक लेकर आया हूं, जिसमें आप इन्वेस्ट करके स्विंग ट्रेडिंग करके आने वाले 2-4 दिन, 1 हफ्ते में आप 3-4% आराम से कमा सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोल इंडिया। दोस्तों जब भी मैं कोई शेयर लेकर आता हूँ, एक तो अच्छी कंपनी का शेयर लेकर आता हूँ, और वो तब मैं लेकर आता हूँ जब वो थोड़ा गिरा होता है। भागती हुई ट्रेन में मैं कभी नहीं बैठने की कोशिश कर, जब रुका हुआ शेयर होता है ना जिसमें आप आराम से एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों कोल इंडिया आज 235 से कल आज 5 रुपये गिर रहा है, लगभग ये 2% आज गिरा है, 2-2.5%। तो आज जी इसका जो RSI भी है वो भी आज 46 आ गया। तो दोस्तों जब मतलब कि मार्केट नीचे, शेयर नीचे आता है ना, तो तब आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे आप जहाँ आप देखिए यहाँ से शेयर रिवर्स भी कर सकता है, मतलब कि जब इसका RSI 50 से नीचे आ जाता है तो शेयर को थोड़ा बेरिश मोड में आ जाता है, लेकिन अभी 1 दिन के लिए है, अभी इसने कंफर्मेशन नहीं दी। तो अगर आप इसमें कल अगर थोड़ा सा गिरता है तो कल भी अगर आपको 230 पे मिल जाता है तो आप इसमें जितना आपका कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 20% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो कल आप 230 के ऊपर 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। और जैसे अगर ये फिर फॉल देता है तो फिर इसकी कन्फर्मेशन आ जाती है कि जब बेरिश हो गया, तो फिर इसका RSI जब 30 के नीचे तक भी आएगा, वहाँ तक आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें एंट्री करके एक्यूमुलेट करके अपने पास माल सारा इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे ये मार्केट में फिर मूव करेगा तो जहां से आपने अब बाई किया, अब यहीं पे आकर आप सेल कर दोगे तो आपका 4-5% आराम से हफ्ते में ही प्रॉफिट हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन लगते हैं, ये कि जहां से गया था, जहाँ से कितनी नीचे आ गया था, जो मैंने इसमें काफ़ी कामयाब 2 महीने से मेरे हाथ से निकला ये, यहाँ से नीचे आया तो मैंने फिर और कहीं पे मेरी पोजीशनें थी, तो जहाँ से ऊपर यहाँ पर गया था ना 247 तक, तो इससे पहले पहले की जो कैंडल है यहाँ पे मैंने इसमें काफ़ी पैसा मैंने इसमें कमाया था, बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर हाथ से निकल गया, मैंने फिर उसको छोड़ दिया। अब फिर ये मेरे रडार पे आ रहा है 200, जब 200-230 तक आ जाता है ना तो फिर मैं इसमें थोड़े अपना ध्यान लगा देता हूँ। जैसे ये मेरा पोजीशन है, थोड़े मेरा फंड फ्री होगा तो इसमें मैं पोजीशन बना के इसमें थोड़ी एक स्ट्रेटजी लगाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर, आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे एक शेयर और आपके लिए लेकर आया, हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों FMCG सेक्टर की बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने भी आज देखिए कितना लूज़ किया, 2683 का था, आज 2660 पे लगभग 20 रुपये इसने लूज़ किया, लगभग 1-1.25% ये आज नीचे था। तो यहाँ से ये नीचे आ रहा, तो इसका भी RSI 47 आ गया। तो इसमें भी आप एक साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, इसमें पार्टली इन्वेस्टमेंट करें, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 20%। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा नीचे आता जाए तो आप उसमें ऐड करते जाएं, जैसे ये फिर एक मूवमेंट देगा फिर इसका भी रिजल्ट आएगा। क्वार्टर के रिजल्ट का सीज़न है, तो अगर रिजल्ट के सीज़न से पहले अगर ये थोड़ा नीचे आता तो आपने इसमें अपनी पोजीशन बना के थोड़ा इसको इकट्ठा कर ली, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अगर मान लीजिए शेयर नीचे भी रहा तो इसका डिविडेंड भी आ जाएगा, तो इसका डिविडेंड भी 25-26 रुपये, तो ये डिविडेंड भी दे देता है क्वार्टरली। तो मान लीजिए इसने 1% तो डिविडेंड दे देना, तो 1% आपको डिविडेंड से मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप होल्ड करोगे तो आपको आराम से 3-4% का प्रॉफिट मिल जाएगा। जहाँ से ये अगर आप मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बाई करोगे, नीचे तक भी आ जाता है, तो मान लीजिए 2600 तक भी आ जाता है, 2600 के बाद अब इसको 2700 का आराम से आप 2700 का टारगेट रख दो, 2700 का टारगेट आते ही आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। 100 रुपये आपको एक शेयर का वो मिल जाएगा, 26 रुपये आपको 26-27 रुपये इसका डिविडेंड भी आ जाएगा क्वार्टरली जब रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे 2 स्टॉक है आपके लिए मैं लाया हूँ। तो मैंने आज कहाँ पे काम किया, आइसर मोटर की मेरी पहले की पोजीशन चल रही है जिसको मैं कैरी कर रहा हूँ, ये उसमें मेरा कल का लॉस कम हो गया था, आज फिर 95-90-100 के प्लस भी चला गया था ये,
तो इसमें मैंने आज 2180 की प्रॉफिट बुकिंग की है। अगस्त मंथ की मैंने पुट को सेल किया था इसकी इन्फोसिस की पुट को मैंने सेल किया था जब ये थोड़ा नीचे आया था। तो फिर तो ये बहुत मैंने फिर थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसके बाद तो काफ़ी ऊपर ये आप देख रहे हैं 15 रुपये 70 पैसे, लेकिन मैंने इसको 21 रुपये में ही एग्जिट कर दिया था। 21 में एग्जिट कर दिया तो उसके बाद ये 15-14 तक भी आ गया था। तो दोस्तों जितना प्रॉफिट आया हमने तो उसकी बात करनी है, जो हमारे मिला ही नहीं हम उसकी क्या बात करें। तो हमें तो आज 2180 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। तो उसके बाद मैंने फिर इसकी पुट को सेल कर दिया, ये मैंने पुट, अब इसमें 2 लॉट मैंने सेल किए हैं। ऐसे लग रहा है अभी ये बुलिश मोड में, इसका RSI भी 50 के ऊपर है। तो हो सकता है ये इन्फोसिस कल थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो, 10 रुपये नीचे आ गया था, लेकिन इसमें बार बार जैसे थोड़े से डिप आता है इसमें बाइंग आ रही थी इन्फोसिस में। तो इसलिए मैंने इसमें फिर से पोजीशन बना लिया। मैंने इसमें ये देखिए 2 लॉट सेल कर दिए, 800 शेयर, 400 शेयर का एक लॉट होता, इसमें मैंने 2 लॉट इसमें मैंने सेल कर दिए, और जिसका प्रीमियम था 23 रुपये। तो 23 रुपये अब मेरी इसमें मैंने 1360 की, इसका लगभग 1360 का पैंट का प्राइस है। तो उसकी स्पॉट प्राइस के पास ही मैंने एग्रेसिवली जो थी ना इसकी पुट इसी मंथ की, जुलाई मंथ की, इसको मैंने कर दी। तो इसमें मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 437 रुपये, सॉरी 1337 रुपये, 1337। इसका मतलब कि ये 1337 तक भी नीचे आ गया तो मेरा इसी जुलाई मंथ में तो मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो अगर जहाँ से ऊपर रहा 1360 तक ही रहा, 1360 तक रहा जहाँ पे है, अभी 15 दिन है इस मंथ के, तो फिर ये मेरा पूरा 23 का 23 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। और 23 और इंटू 800 शेयर लगभग 18-19 हज़ार होगा, 18-19 हज़ार का आपको प्रॉफिट हमें हो जाएगा। तो आइसर मोटर की बात करें तो इसमें अभी भी मैंने एवरेज नहीं की, इसमें एवरेज में अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, इसमें एवरेज करूँगा। कल एवरेज की होती तो मेरा ठीक हो जाना था, तो चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो ठीक हुआ। तो दोस्तों ऐसे करके आज मैंने ट्रेडिंग की है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।